नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। अब से कुछ देर बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक संबोधन होने वाला है। मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए 25,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी सीटें भर चुकी हैं और घंटों पहले लोग यहां पहुंच गए थे। नरेंद्र मोदी की ऐसी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से 1-to-1 भी मिले। फिर क्वाड देशों के सम्मेलन में भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। अमेरिका नरेंद्र मोदी का रेड कार्पेट वेलकम कर रहा है और यह सब देखकर पाकिस्तान में बहुत मायूसी फैली हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी अमेरिका जाने वाले हैं और तमाम मिन्नतों के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को मिलने का टाइम नहीं दिया। यही सब देखकर पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है। प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। अमेरिका में मोदी छाए हुए हैं, ये देखकर पाकिस्तानी क्यों बौखलाए हुए हैं? अमेरिका में मोदी हिट हो रहे हैं, पाकिस्तानी खून के आंसू क्यों रो रहे हैं? बाइडेन मोदी को गले लगा रहे हैं, पाकिस्तानी अपना मन कैसे बहला रहे हैं? नाक से लकीरें लगानी पड़ रही हैं IMF से वो लेने के लिए। दूसरी तरफ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी कंपैरिजन किससे करें? फिर अब और क्या करें? अफगानिस्तान से करें, हम यमन से करें, किससे करें कंपैरिजन? आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं, आप छोले बेच बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे। आप क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? अमेरिका से आई ये तस्वीरें पाकिस्तान में खूब वायरल हो रही हैं। पाकिस्तानी अमेरिका में मोदी का स्वागत देखकर हैरान हैं। मोदी और बाइडेन की केमिस्ट्री देखकर परेशान हैं। पाकिस्तानी गिन रहे हैं मोदी के अमेरिका दौरे में अब तक बाइडेन मोदी को कितनी बार गले लगा चुके हैं। सबसे पहली बार मोदी बाइडेन के घर डेलावेयर पहुंचे तो बाइडेन खुद मोदी का स्वागत करने के लिए बाहर आए और फिर उन्हें गले लगाया। दोनों के बीच बायलैटरल मीटिंग खत्म हुई तो बाइडेन मोदी को छोड़ने के लिए घर से बाहर आए। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर सी ऑफ किया। इसके बाद अगले दिन मोदी क्वाड की मीटिंग के लिए पहुंचे तो वहां भी जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया। और फिर जब क्वाड की बैठक खत्म हुई तो मोदी को सी ऑफ करते हुए जो बाइडेन चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी से गले मिले। बस यही सब देखकर पाकिस्तानियों की जलन और हसद 7वें आसमान पर पहुंच गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज मोदी को दुनिया में कितना सम्मान मिल रहा है, मोदी का स्टेटस कितना बड़ा हो गया है और दूसरी तरफ उनका मुल्क और उनका वजीर आजम है जिन्हें कोई नहीं पूछता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNGA में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा के इस सालाना कार्यक्रम में दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष पहुंचता है, इसलिए मोदी भी पहुंचे हैं और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ भी पहुंचेंगे। लेकिन मोदी उससे पहले ही अमेरिका पहुंच गए। यहां उनकी पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात हुई, फिर क्वाड की बैठक हुई जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग थी। दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से भी जो बाइडेन से शहबाज शरीफ की मुलाकात का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अमेरिका ने माना ही नहीं, साफ तौर पर इनकार कर दिया कि शहबाज शरीफ और बाइडेन की मुलाकात नहीं होगी। अब जब पाकिस्तानियों को यह दिख रहा है कि उनके वजीर आजम को तो दुनिया पूछ ही नहीं रही और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें लगातार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति अपने गले लगा रहा है, तो ये देखकर
पाकिस्तानियों का सब्र जवाब दे रहा है। एक तरफ एक कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को वो प्रेसिडेंट बाइडेन अपने घर से बाहर निकलकर उनकी गाड़ी के पास आकर उनको गाड़ी से निकालकर अपने घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे गूड़ियाँ जो हैं वो सच्चियाँ थे गूड़ियाँ, जिसे कहते हैं ना दोस्तियाँ, हाथ में हाथ बाहों में बाहें, चाय पी जा रही है और साथ ही उनको जो है खाने खिलाए जा रहे हैं मोदी साहब को। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के, उनको टाइम ही नहीं दे रहे मिलने के लिए। क्या वो कह रहे हैं कोई मुलाकात ही नहीं तय हुई। साइड लाइन मीटिंग में भी जो है कोई मुलाकात तय नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, ये तो सोचने की बात है ना। अब देखिए हम फिर ये बराबरी की जो है ना कि जी हमारा भी बड़ा दोस्त है, हमारी भी बड़ी अलाइनमेंट है, और उनके साथ जो है वो कभी कहा जाता है कि नहीं नहीं ये जो गलत कहा जा रहा है, कोई नहीं इंडिया के साथ ज़्यादा वो अमेरिका के ताल्लुकात, बल्कि हाँ पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। तो ये ताल्लुकात है, देखिए ना फ़र्क भी तो आप देखें ना। अब मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है ना ये भी बड़ा वो है। इसकी वजह ये है कि एक तरफ जो है वो आपको पता है नाक से लकीरें लगानी पड़ रही हैं IMF से वो लेने के लिए, दूसरी तरफ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी कंपैरिजन किससे करें फिर, अब और क्या करें? अफगानिस्तान से करें, हम यमन से करें, किससे करें कंपैरिजन? असल में अमेरिका पाकिस्तान का पूरा गेम समझ गया है। उसे पता है कि पाकिस्तान अब किसी काम का नहीं रहा। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद फैलाने के काम का है। पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद की नंबर 1 फैक्ट्री है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चीन के कैंप में है। चीन का पिछलग्गू है। तीसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की गाड़ी किसी तरह से बस IMF के भरोसे चल रही है। IMF के दिए कर्जे पर पाकिस्तान की सांसें चल रही हैं। इसीलिए अमेरिका को यह भी लगता है कि कहीं पाकिस्तानी वजीर आजम को मुलाकात का वक्त दे दिया तो पैसे न मांगने लग जाएं। अब पाकिस्तानी ये सब देख रहे हैं और खुद ही अपने मुल्क को और अपने वजीर आजम को कोस रहे हैं कि दुनिया को उन्होंने दिया ही क्या जो दुनिया उन्हें पूछेगी। हम आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद होंगे भी नहीं, लगता तो यही है। लेकिन तार साहब हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को ज़रूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चलेगा? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। आगे 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? आप छोले बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे आप? क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? तार साहब बाइडेन साहब की और हमारे वजीर आजम की नाश्ते पे किसी जगह मुलाकात तो हो रही है। तार साहब इतने तो रेलिवेंट हैं हम। ठीक है इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। हम आप चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दें। तार साहब नहीं जी फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। तार साहब हमने अमन के लिए काम किया है। जब दुनिया को हमारी जरूरत थी तो हमने अलकायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, जान दिया। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो पड़ा बाहर वो किधर से आ गया है? वो तार साहब अगर उधर मिल के काम किया है तो अगर उन्होंने कोई पैसे दिए तो हमें तो नहीं दिए। हमने कोई पैसे तार साहब हमने दुनिया के अमन के लिए काम किया है। जिस चीन के टुकड़ों पर पाकिस्तानी हुक्मरान और उनकी जनता पल रही है, उसी चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक महागठबंधन बनाया है जिसका नाम है क्वाड, और इसी की बैठक अमेरिका में थी। पाकिस्तानियों को सिर्फ यह दिख रहा है कि आज कैसे वर्ल्ड लीडर्स मोदी का स्वागत करते हैं, उनके साथ कैसी केमिस्ट्री रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को यह नहीं दिखता कि भारत का दुनिया में आज एक स्टैंड है। वो चीन का भी विरोध करता है। चीन रूस का याराना है जिसे अमेरिका भी पसंद नहीं करता, लेकिन भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी की रूस के साथ अपनी अलग केमिस्ट्री है। रूस खुद यह कहता है कि दुनिया में अगर कोई रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है तो वो भारत है, और मोदी भी अमेरिका से चीन का बिना नाम लिए एक बड़ा मैसेज दे देते हैं। चीन को समझा देते हैं कि क्वाड क्यों बना और उसका क्या भविष्य है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर
क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। क्वाड 4 देशों का एक सुरक्षा सहयोग संगठन है जो चीन से निपटने के लिए 2007 में बनाया गया था। इसका मकसद है हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करना। लेकिन दुनिया में चीन का एजेंडा चलाने वाले भी हैं। इसीलिए तो जब जो बाइडेन से क्वाड के भविष्य को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बहुत बड़ा संदेश दिया। Survive beyond the election in November? What survive? The Quad. Will it survive regardless of the outcome? यही वजह है कि नरेंद्र मोदी टॉप मोस्ट ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हैं। मोदी अगर कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं तो दुनिया उसे ध्यान से सुनती है, ध्यान से देखती है। दुनिया में वैसे भी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध के 2 बड़े-बड़े फ्रंट खुले हुए हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है, मिडिल ईस्ट में इजराइल भी अपने दुश्मनों से उलझा हुआ है। ऐसे में बड़ा युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और इन हालात में क्वाड जैसे संगठन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जबकि पाकिस्तान तो चीन के प्रभाव से बाहर ही नहीं आ पा रहा। उसकी अपनी अलग मजबूरी है, पब्लिक भूखी है, उद्योग धंधे हैं नहीं, महंगाई चरम पर है, एक्सपोर्ट ठप पड़ा है, ऊपर से इमेज भी आतंकवादी मुल्क की है। इसीलिए अब तो पाकिस्तान को उसी के मुस्लिम बिरादरान मुल्कों ने भी मुंह लगाना बंद कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली न्यूयॉर्क का हर साल एक इजलास होता है जिसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं, अटेंड करते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है लास्ट ईयर मोदी जी नहीं गए थे, इस साल मोदी जी पहुँचे हुए हैं। और मोदी जी के इस ट्रिप में 3 दिन का ट्रिप है। शहबाज शरीफ भी पहुँचे हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ तो वहाँ पे पता नहीं कितने दिन रुकेंगे। मोदी जी की मुलाकातें भी होंगी बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से। शहबाज शरीफ की मुलाकातें होंगी बिल गेट्स से, हो सकती है पोलियो के ड्रॉप्स और ये और वो और उसके लिए, या फिर मिलेंगे वो मुख्तलिफ थिंक टैंक से जो कि उनको ट्रेन करेंगे शहबाज शरीफ को कि आगे पाकिस्तान में किस तरह चीज़ें करनी है, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। उनको सब चीज़ों का भाषण देंगे, उनको मतलब सिखाएंगे सारा कुछ। जर्नलिस्टों से मीटिंग होगी, बहुत तो छोटे मोटे अमेरिकन ऑफिशियल्स से होंगी। जो बाइडेन से तो मिलने का कोई चांस नहीं। मोदी जी का ये है कि पहले दिन वो जो बाइडेन से 1-to-1 मुलाकात करेंगे विल्मिंगटन, जो कि जो बाइडेन का होम टाउन है। इसीलिए जब क्वाड की बैठक हुई तो भारत की तरफ से यह इंश्योर किया गया कि मैसेज चीन पाकिस्तान दोनों तक पहुंचे। एक आतंकी मुल्क है, दूसरा भू और समंदर दोनों का माफिया है। दोनों को कड़ा संदेश दिया गया। क्वाड देशों के संयुक्त बयान में सभी तरह के आतंकवाद की निंदा की गई है। यह सीधा पाकिस्तान को संदेश था। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मुंबई के 26/11 हमले, पठानकोट आतंकी हमला और अमेरिका के 9/11 आतंकी हमलों का भी जिक्र किया गया। चीन को मैसेज ये दिया गया कि ईस्ट और साउथ चाइना सी की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। कोस्ट गार्ड और सैन्य जहाजों के खतरनाक इस्तेमाल की निंदा की गई। इसीलिए अमेरिका अब पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है। भारत एक बड़ा बाजार भी है, बड़ी इकोनॉमी भी है। अमेरिका को दिखता है कि भविष्य भारत ही है। चीन का मुकाबला भी भारत कर सकता है। इसीलिए
दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ऐसी केमिस्ट्री दिखती है। और फिर नरेंद्र मोदी भी ये सुनिश्चित करते हैं कि गिफ्ट डिप्लोमेसी भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चांदी की ट्रेन का मॉडल गिफ्ट किया। इस ट्रेन पर एक तरफ दिल्ली टू डेलावेयर तो दूसरी तरफ इंडियन रेलवेज लिखा था। इसे महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। इसके अलावा मोदी ने बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को कश्मीरी पश्मीना शॉल भी भेंट की। बस यही सब देखकर पाकिस्तानी बहुत चिंतित हो गए हैं। हर तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है, पश्मीना शॉल किसको दी गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। उस डिनर में क्या हुआ है, डिक्लेरेशन क्वाड समिट का जो है वो क्या है, लेकिन इसी के साथ एक और ख़बर है, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका आने से पहले 2 दिन एज़ यूजुअल लंदन में गुजारेंगे, और वो जब लंदन पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। ये क्या हुआ है, और प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। जबकि चंद घंटों के अंदर, एक रात और एक दिन के अंदर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। जैसे जैसे मोदी का अमेरिका दौरा आगे बढ़ रहा है, अपने प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तानियों का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए विदेश दौरे का मतलब ही मौज मस्ती होता है। एक तरफ पाकिस्तान में अवाम भूखों मर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका जाने से पहले लंदन चले गए हैं, क्योंकि लंदन में उनका अपना घर है। अब सोचिए, जिस वजीर आजम का लंदन में अपना घर हो, वो किस मुंह से बाहर जाकर अपने मुल्क के लिए पैसे मांगता होगा। अब आप परेशान ना हो, 2 खुशी की खबरें हैं। एक तो खबर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस टाइम पता है किधर हैं? अमेरिका में। $7 बिलियन लेके आएंगे। देगा कौन उसे? कोई नहीं देने। क्यों नहीं देने? ये हमारे पास जो ना जखायर निकला है ना, ये इन्होंने दिखाना है कि हमारे मुल्क में गैस के जखायर निकल आए हैं, ये नई नई ऑयल के जखायर निकल आए हैं, ये वो मालिश वाला ऑयल निकला है। या वो शहबाज शरीफ साहब ना मालिश करने गए अमेरिकन की, क्या वो हमें कर्जा दे दे? वो उन्होंने नहीं देना। वो खुद कहते हैं मैं इंटरनेशनल बेकारी हूँ, तो खुद कहते हैं मैं यहाँ देखे यार, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूँ, बड़ा भाई बीमार है। नहीं, बड़ा भाई बीमार है, वो बेचारा लंदन से इलाज करा के आया, वो फिर दोबारा उसने लंदन भागना है, तो उसके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए। और वो नहीं। ये ऑयल जो निकला वाकई निकला, ये ऑयल जो इकट्ठा किया था ना इन्होंने अवाम का, ये वो निकला अपना इनका निकला प्राइस बॉन्ड जो समंदर से दरियाफ्त हुआ है, और बाकी जो ऑयल निकला वो अवाम का निकला है। उसको दिखा के ये बेचेंगे, और जो हम उसी ऑयल में फिर ऑयल निकलेगा। ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे विजिट पे आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, और बड़े फंटास्टिक मैन है सर जी, वो फंटास्टिक मैन, और हमारे लिए फकीर मैन, बैगर मैन। वो भला क्यों? देखे, इज्जत आपको खुद बनानी पड़ती है अपने। एक तो हमारे पासपोर्ट की फिर एक दफा तो एक वैल्यू डीवैल्यू हो गया, और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने अरबों खरबों रुपए के इनके फ्लैट्स हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये किस मुंह से मांगने जाते हैं? सबसे पहले ही अपनी जायदादें बेचे। अगर ये मुहब्बत वतन मुल्क के लिए करना चाहता है, वो कहते हैं यार किस मुंह से मांग रहे हैं? तुम लोगों के पास जितना कर्जा लेना है, इससे महंगी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, वो बेचो। प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम लंदन फ्लैट्स की बात करें, यूके में बहुत सी प्रॉपर्टीज है, और बहुत सी जगह पे चिड़ियाघर में भी इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, मुझे बताएं, जो उस प्रॉपर्टी में इन्होंने अवाम को रखा हुआ है। ये जो $7 बिलियन आप कह रहे हैं ना, उसमें से $6.9 बिलियन इनके अपने होंगे, और बाकी जो $1 बिलियन है वो अवाम का नहीं होगा। देखें, एक बात का नहीं होगा, वो भी अवाम का। ये हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं। अब पाकिस्तानियों को भी ये समझ में आ गया है कि उनके मुल्क के हुक्मरानों ने सिर्फ उन्हें लूटा है, पाकिस्तान के नाम पर दुनिया से भीख मांगी है, और फिर वो पैसा भी खा गए। विदेशों में उनके बड़े बड़े फ्लैट और बंगले हैं, बच्चे वहीं पढ़ते हैं, और आम पाकिस्तानी आटे चावल के लिए भी दर दर भटक रहा है।
तो यहाँ पर बात करने का पर्पस आपसे ये कि इंडियंस को इतनी वैल्यू क्यों, उनका इस्तकबाल रेड कारपेट के साथ किया जाता है, जो बाइडेन खुद जाते हैं, हमारे वैल्यू, हमारे प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्यों नहीं देती है अमेरिका? उसका ये बात है, जो इंडियन पॉलिटिशियन है हमसे बहुत अच्छी है। इंडियन पॉलिटिशियन बहुत अच्छी है। कैसे वो अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। उनकी इकानमी आप देख लें, हमारा हाल देख लें भैया, इनको बगैर चोरी के और कोई काम ही नहीं है, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। सर कैसे देखते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे बताया जाता था शुरू में से ही ये बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो लेकिन अब नजर आता है कि दुनिया की नजरें सारी इंडियंस के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। मिडिल ईस्ट देख ले, इस्लामी मुल्क कहते हैं हम, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करना चाहता है। इंडिया जो है इकानमी तो उसकी हमसे कई गुना आगे है ना, बाकी वो एस्टेब्लिश मुल्क है, वो तरक्की की तरफ जा रहा है, हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये हमारा सवाल है जिसको बेहतर करने के लिए हमें सोचना चाहिए। हर बंदा इनफरादी तौर पे इसके लिए ना कुछ करेगा तो ये बेहतर होगा, वरना ये जो 47 का मामला चला हुआ है किसी और ममालिक में नहीं है। बिल्कुल सही। सर हम तो कहते हैं कि हम तो मुस्लिम उम्मा, हमारे आज एक मुस्लिम उम्मा एक जिस्म के मानिंदा है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इस क्राइसिस में न सऊदी अरेबिया नजर आ रहा कि भाई ये कहे कि आज मैं तुम्हारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाता हूँ, ले हमारे मुल्क में नहीं लगा रहा, कश्मीर के अंदर जाकर, कश्मीर जो इंडिया वाला साइड वाली कश्मीर है वहाँ पर जाकर सऊदी अरेबिया बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एमआर कंपनी बना रहा है, एमान प्लाजा बना रहा है और हर किस्म की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, और कश्मीर को भी इंडिया का पार्ट मान लिया है। आपके अपने लोग जो है ना, पाकिस्तानी लोग इस मुल्क से भाग रहे हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं उनका पैसा बाहर लगा हुआ है, तो हमारे जो लोग हैं वो खुद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं कर रहे, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो गैर ममालिक कैसे करेंगे? उनके जो हुक्मरान है वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं, तो दूसरे लोग उनको देख के ऑटोमेटिकली करते हैं। जब हम खुद ही अपने आप को महफूज नहीं इधर समझते तो वो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे ऊपर? भारतीय समुदाय के लोगों की बात आप सुन रहे थे। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर संबोधन करेंगे तो आपको वहीं लिए चलेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। देश में अपने अपने धर्म की रक्षा को लेकर इस वक्त दो फ्रंट खुले हुए हैं। एक फ्रंट दिल्ली से सटे लोनी में हिंदुओं ने खोल रखा है, तो दूसरा फ्रंट महाराष्ट्र के धारावी में और गुजरात के कच्छ में खुला है। लोनी में हिंदुओं ने जूस और रोटी में कुछ मुसलमानों की मिलावट की साजिश पर महापंचायत बुलाई और 4 फरमान जारी कर दिए। ये चारों हुक्म बहुत सख्त है, इसमें शर्तों के साथ पहचान भी है, आर्थिक बहिष्कार भी है। दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में मुस्लिम मस्जिद और दरगाह को लेकर डरे हुए हैं। मौलाना, मौलवी और ओवैसी जैसे नेता इसे वक्फ बिल का ट्रेलर बता रहे हैं। तकरीरें जहरीली हो रही, जो बातें मस्जिद और बस्तियों में मौलाना पढ़ा रहे हैं, आम मुसलमान वही टेप टीवी कैमरों के सामने बजा रहे हैं। इस वक्त देश की राजनीति पर यह धर्म संकट क्यों आ गया है? कौन इसके रिमोट पर कभी केसरिया कभी हरा बटन दबा रहा है? पूरी स्क्रिप्ट, पूरी स्टारकास्ट इस रिपोर्ट में देखिए। 36 बिरादरियां बुलाई गई हैं। हिंदू संतों को बुलाया गया है। गांव-गांव से हिंदू आए हैं। तो कहां से आए हैं जानकारी करो। महापंचायत हो रही है। प्रारंभ होना चाहिए। धर्म के धर्म गुरु नहीं रहते हैं, तो उस धर्म का तो बंटाधार है। सवाल सनातन का है, सवाल आस्था का है, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर हैं। पहला आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए जूस में यूरिन मिलाने की साजिश हो रही है। दूसरा आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए आटे में थूक मिलाकर खिलाया जा रहा है। तीसरा आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए दूध में थूक कर बेचा जा रहा है। चौथा आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए नाम बदलकर पुजारी बनकर साजिश की जा रही है। पांचवा आरोप है हिंदू मंदिरों को वक्फ की संपत्ति बताकर हड़पने की साजिश की जा रही है। छठवां आरोप है हिंदू लड़कियों का नाम बदलकर फंसाने का षड्यंत्र हो रहा है। सातवां आरोप है हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, प्रसाद में चर्बी वाला घी मिलाया जा रहा है। ना तो इंसान छोड़ा और ना तिरुपति में भगवान छोड़ा। मतलब धूर्तता की ये पराकाष्ठा है, ना तो भगवान सेफ है और ना हिंदू इंसान से। बहने जाती हैं, उनके पीछे पीछे जाओ और उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाओ। अगर आप ब्राह्मण की बेटी को फंसाते हो तो कितने लाख मिलेंगे, उससे नीचे हमको जातियों में बांटते हैं। षड्यंत्र है उनका। ये हमारा मंदिर है
और यहाँ पर मुसलमान आकर के वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी, आप नहीं रोक पाओगे। मुकदमा दायर भी करेंगे तो मुकदमा मुसलमानों की ही अदालत में होगा और वो आपके पक्ष में निर्णय नहीं होगा। गेहूं पीस रहा है, कहीं मूत्र मिला करके, पेशाब मिला करके, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के घरों में जूस पहुंचा रहा है। ये कोई ऐसे न आनन फानन में नहीं हो रहा। मीडिया के बंधुओं, पत्रकार भाइयों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुस्लिम समाज के लोग एक सप्ताह के अंदर एक महापंचायत कर ऐसे लोगों का बहिष्कार कर इनके खिलाफ मृत्युदंड या फतवा जारी करें, अन्यथा देश की 36 बिरादरी के लोग मुसलमानों का पूर्ण रूप से सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार करेंगे। इनकी दुकान हुए प्रतिष्ठानों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। लोनी में ये महापंचायत ऐसे ही नहीं हुई। महापंचायत के लोगों का आरोप है कि सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश की जा रही है, इसीलिए महापंचायत ये बुलाई गई है। इसे बुलाने के पीछे की वजह को जानना है तो 10 दिन पीछे चलते हैं। लोनी बॉर्डर में इंदरपुरी पुलिस चौकी के नजदीक ये खुशी जूस एंड शेक नाम की दुकान थी। आरोप है कि इसी दुकान में काम करने वालों ने जो किया, उसी ने हिंदू समाज को महापंचायत बुलाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल 13 सितंबर को कुछ लोग यहाँ जूस पीने पहुंचे थे। इन सब का आरोप था कि दुकान पर बैठे आमिर ने यूरिन मिलाकर जूस पिलाया, जिसको लेकर आरोपी की पिटाई भी इन लोगों ने की। जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस आई। पुलिस ने दुकान की तलाशी ली, जहां से एक प्लास्टिक कैन में करीब 1 लीटर पीले रंग का लिक्विड मिला। शुरुआती जांच में पुलिस ने भी इसे यूरिन बताया। लिक्विड को लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेकिन महापंचायत के लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। ये समझ लो, इनकी पूरी तैयारी है। हिंदुओं के घर में तो 2-2 लाख के मोबाइल तो मिल जाएंगे। हिंदू हमारे बच्चों पर 2-2 लाख के, 3-3 लाख के, 5-5 लाख के मोबाइल मिलेंगे, और घर में माता जी कुत्ता घुस जाए तो क्या भाई, बोलो जल्दी। तो ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? हिंदुओं में आपसे बात करने आई हूँ आज। बहुत दुखी हूँ, बहुत विचलित हूँ, बहुत परेशान हूँ। 70,000 का दादाजी मोबाइल पोते को दिलवाएंगे, लेकिन मेरे घर में कुत्ता घुस जाए तो उसको मारने के लिए लाठी नहीं होगी। और फिर सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आपको तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का जरूर हम वो करें, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अहिंसा परमो धर्म के साथ हमारी बच्ची को घर से खींच करके 3 साल की बच्ची को मुरादाबाद के अंदर 4 दिन पहले लेकर के आए, और वो जिहादियों ने उनके उस बच्ची के साथ कुकर्म किया। तो वहाँ अहिंसा परमो धर्म चलेगा क्या? जब तक बलात्कारी को एट द स्पॉट उसको 72 हूरों के दर्शन नहीं कराओगे, तब तक बात नहीं बनेगी। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा दो नारा है, अरे कहो करो से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इन लोगों का कहना है कि ये कोई एक वाकया नहीं है। हिंदुओं की आस्था के साथ की जा रही साजिश की लंबी ट्रेल है, जिसमें कोई दूध में, कोई आटे में थूक रहा है, कोई मुसलमान मंदिर में पुजारी बनकर धर्म भ्रष्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, महापंचायत में आशंका जताई गई कि अब तो वक्फ के नाम पर भी मंदिरों को हड़पने की साजिश की जा रही है। हमारा सनातन बोर्ड प्रारंभ होना चाहिए, और सनातन बोर्ड को वो अधिकार मिले जो वक्फ बोर्ड को है, उससे भी अधिक अधिकार मिले, और जहां पर भी वक्फ बोर्ड लगा दिया जाए उनके द्वारा उसकी बराबर में सनातन बोर्ड लगा दे, और उस पर लिख दे ये संपत्ति सनातन धर्म की है, सनातन बोर्ड की है।
और यदि ऐसा हो गया तो फिर ये वक्फ बोर्ड तब समाप्त होगा, क्योंकि भय बिन होई न प्रीति, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। क्यों लिखा है? 3 दिन हो गए थे भगवान श्री राम को याचना करते हुए, लेकिन समुद्र के देवता ने मार्ग नहीं दिया था, और भगवान राम ने धनुष उठा करके जब टंकार हुई, टंकार की आवाज होते ही एकदम समुद्र देवता हाथ जोड़ करके आ गया और मार्ग दे दिया। तो इसलिए आप लोगों ने ये जो कार्य किया है, ये तो सन 47 में ही होना था, लेकिन कहावत है कि भाई बीती को बिसार दो और रही को संभालो। अब भी समय है, और इस समय को चूक गए तो आने वाली पीढ़ी का इतिहास आपको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। महापंचायत में जमकर जय श्री राम के नारे लगे, सनातनियों को जगाया गया। मैं बात करूंगी, बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देखो वीडियो बन रही, जो नहीं बोलेगा भगवान का नाम नहीं लोगे ना तो गूंगे बनोगे। ध्यान देना इस बात पर, गूंगे बनना नहीं चाहते ना, चेतना आ गई है ना, तो जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और महापंचायत में सबकी सहमति से एक फैसला भी सुनाया गया, जिसमें पहली मांग हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश करने वालों को रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ उम्र कैद या मृत्युदंड जैसा कठोर कानून बनाया जाए। दूसरा, मुस्लिम समाज के लोग 1 हफ्ते में एक महापंचायत करके ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, इनके खिलाफ मृत्युदंड का फतवा जारी करें। ऐसा नहीं करने पर 36 बिरादरी के लोग मुसलमानों का पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेंगे, जिसमें इनकी दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा। तीसरा, महापंचायत में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का कानून शीघ्र बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई, और प्रधानमंत्री से भी अपील की गई कि शीघ्र ये कानून बनाया जाए। चौथा, सुप्रीम कोर्ट सभी को अपने प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के लिए निर्देशित करे, और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ने के लिए प्रधानमंत्री शीघ्र कठोर कानून बनाकर उसे लागू करे। नंदकिशोर जी, आपने तो 2 दिन पहले जूस की दुकान बंद ही करवा दी यहाँ से कि भाई दिल्ली चले जाओ, फिर महापंचायत की भी जरूरत पड़ी। देखिए, मैंने नहीं की पंचायत, पहले क्लियर होना चाहिए। ये महापंचायत समाज के द्वारा बुलाई गई है, 36 बिरादरी के द्वारा बुलाई गई है, चाहे इसमें सिख समाज के लोग हों, जैन समाज के लोग हों, चाहे ईसाई समाज के लोग हों। सनातन धर्म, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर जब बंटवारा हुआ था देश का, तो पाकिस्तान जाने की बात हुई थी और हिंदुओं को यहाँ आने की छूट थी। तो यहाँ के लोगों ने कहा था कि हम मिलकर रहेंगे, राम राम सब करते थे। लेकिन जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं, उनके साथ कठमुल्ले आए हैं, उन्होंने देश में जहर घोलने का काम किया है, इसलिए उनके लिए चैलेंज है। और ये